राम राम भाई सारे ने। तो क्या हाल चाल थारे सुना तो चोरों। तो भाई अपना जो लेक्चर 17 है जो भाई अपन आधा छोड़ दिया था दूध का, तो भाई आज जो लेक्चर 17 अपना पूरा कर देंगे। तो इसके बाद में मान लिया कि अपना एग्रीकल्चर फिर शुरू कराएंगे, चाहे एग्रीकल्चर कराएंगे चाहे भाई भाई हरियाणा पुलिस एक्ट करेंगे। तो भाई आप इसका पार्ट 2 है दूध का, तो करते हैं भाई शुरू इसने। तो भाई आज आप पढ़ेंगे दूध की परीक्षण की विधि। तो भाई दूध में कुकर कुकर परीक्षण करिए जावे हैं, तो उसकी विधि कौन सी है कि भाई कितना फैट है कुकर की, कितना प्यार है चेक करने खातर की विधि अपनाया करें। तो भाई सबसे पहले अपनी गार्बर विधि। गार्बर विधि भाई इसने हिंदी में गार्बर विधि कहा करें, इंग्लिश में भी गार्बर विधि कहा करें। तो इस विधि में क्यों आकर भाई, इस विधि का प्रयोग दूध में वसा फैट का पता लगाने के लिए करते हैं, और इसमें मेनली सल्फ्यूरिक एसिड एंड अमाइल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। तो भाई इसमें आप क्या करा रहे हैं कि इसमें भाई जो फैट का पता लगाने खातिर इसमें मेनली सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का भाई प्रयोग करा करें हैं, और अमाइल एल्कोहल का प्रयोग किया करें कि भाई फैट कितना है। तो इसमें क्या होगा अगर देखियो, तो इसमें अगर भाई सल्फ्यूरिक एसिड हुआ है ये दूध में प्रोटीन एंड लैक्टोज को नष्ट कर देता है। यानी जो भाई जो प्रोटीन और लैक्टोज अगर नष्ट हो जाएंगे भाई दूध में तो खाली फैट बच जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि फैट कितना है दूध में। दूसरा है भाई अमाइल एल्कोहल। अमाइल अल्कोहल तो क्या हुआ ये दूध में से वसा को अलग कर देता है, यानी वो भाई वो फैट नहीं अलग कर दे है। ठीक है, तो ये दो केमिकल हैं भाई, इन्हें यूज करा करें। जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या करेगा, वो प्रोटीन और लैक्टोज ने हटा देगा भाई, तो फैट बच जाएगा। और अमाइल अल्कोहल क्या करेगा, वो फैट नहीं अलग कर देगा, सारे सौदे दे। ठीक है, तो भाई ये अपनी पहली विधि थी कार्बर विधि। तो अपनी दूसरी विधि है भाई पिक्रिक एसिड विद एसिड टेस्ट। तो भाई पिक्रिक एसिड टेस्ट में क्यों आकर इसका प्रयोग दूध में लैक्टोज का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें मुख्यतः अपचाय शर्करा चेक की जाती है। जब दूध को क्षारीय माध्यम में पिक्रिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है तो लैक्टोज एसिड के पीले रंग को गहरा लाल में बदल देता है। तो भाई इसमें की सीन होया करे, जो इसमें लैक्टोज हुआ है ना भाई उसको पता लगाने खातिर अपा इसमें इसका टेस्ट कराया रहा भाई, वो पिक्रिक टेस्ट एसिड टेस्ट होया करे। तो इसमें अपा लैक्टोज पता लगाया करे, तो एक कुकर लगाया करे भाई। तो इसमें क्यों होया करे, पहले दूध ना भाई बेस के लिए रखेंगे, बेस बेस होया करे ना, जो अगर एसिड बेस होया करे। ठीक है, तो ऐसे ही करके जो भाई बेस बेस होया करे ना, तो उसमें पिक्रिक एसिड के लिए पहले तो उसमें दूध ना भाई एस बेस में रख देंगे। उसके बाद उसमें क्या करेंगे, पिक्रिक एसिड होगा ना उसके साथ गर्म कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो लैक्टोज एसिड होगा ना, तो भाई वो क्या करेगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। लैक्टोस एसिड वैसे पीले रंग का हुआ है, जब उसने गर्म करेंगे तो भाई उसका कलर बदल जाएगा, उसका कलर गहरे लाल रंग में बदल जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि भाई उसमें लैक्टोस है कि नहीं है। तो भाई आगे अपना पढ़ेंगे भाई अगली विधि। अगली विधि भाई अपनी है अंश परीक्षण। तो भाई वो अंश परीक्षण में क्या सीन है, तो भाई अंश परीक्षण पढ़ेंगे भाई। इसमें अंश परीक्षण इसने इंग्लिश में क्या करा है, हिंदी में क्या करा है, अंश परीक्षण। तो इस परीक्षण को मुख्यतः गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट को चेक करने के लिए किया जाता है। यानी भाई जो दूध ही होगा भाई वो क्या करा करें कि भाई जो गाय का दूध है ना वो भैंस के दूध में मिला के बेचते हैं। तो इससे क्या हुआ है कि जो गाय का जो थोड़ा सस्ता दूध आवे है एज कम्पेयर टू भैंस। ठीक है, तो भाई वो गाय के दूध नहीं भैंस के दूध में मिला के बेचेंगे भैंस के नाम पे, तो भाई उनका ज्यादा महंगा बिका है। तो भाई इसको टेस्ट करने खातिर आपा हंसा विधि का इस्तेमाल करा रहे हैं कि जिससे आपा ने पता चल जाओ कि भाई इसमें गाय का दूध मिल रहा है कि नहीं मिल रहा भैंस के दूध में। तो इसमें क्यों आ गया भाई, इसमें देखो इस परीक्षण को मुख्यतः गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट को चेक करने के लिए किया करते हैं। इसमें अंश अंश एंटी सीरम को गाय के दूध में मिलाया जाता है। अगर 0.1% अमाउंट भी भैंस के दूध की होगी, यानी भाई जो भैंस का दूध हो ना उसमें अगर गाय के दूध थोड़ा बहुत भी होगा ना और उसमें एंटी सीरम अंश एंटी सीरम डाल दिया जावे, तो वो दूध भाई गर्म कर देना पाट जाएगा, यानी वो फट जाएगा अगर उसमें गाय का दूध मिक्स होगा भैंस के दूध में। तो इस तरह भाई अपन प्रूव हो जाएगा कि हाँ भाई इसमें मिक्स कर रखा है भाई हमने गाय का दूध भैंस के दूध में। आगे बढ़ेंगे भाई, आगे क्या है अपना वेनिडियम। वेनिडियम 3 परीक्षण भाई, यो वेनिडियम 3 परीक्षण है। ठीक है, यो एक टेस्ट है भाई। इसमें क्यों आकर इस विधि का प्रयोग दूध में नाइट्रेट एंड नाइट्राइट की मात्रा चेक करने के लिए किया जाता है। तो भाई इसमें मतलब सिर्फ सामने क्वेश्चन होगा कि भाई नाइट्रेट और नाइट्राइट भाई कौन सी परीक्षण के थ्रू चेक किया जा सके है दूध में, तो भाई वो वेनेडियम 3 परीक्षण होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, इस तरह का क्वेश्चन ना होगा इसमें, बस ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था। आगे है भाई लैक्टोमीटर टेस्ट। लैक्टोमीटर टेस्ट में क्या हुआ भाई, इसका प्रयोग मेनली दूध में पानी की मात्रा चेक करने के लिए किया जाता है। तो भाई इसमें दूध में पानी तो नहीं मिला रखा है, ये चेक करने खातर आप लैक्टोमीटर का टेस्ट कराया है। ठीक है, तो इसमें क्यों आकर कि भाई एक जो
क्या बोलूँ तो हमने गोल गोल की कुछ कटोरी सी होंगी, ठीक है। और उसके अंदर मान लो एक जो कर अपा केमिस्ट्री लैब में जाया करते तो उसमें भाई हमने बेरा होगा टेस्ट ट्यूब हुए हैं, तो वो टेस्ट ट्यूब उसमें कटोरी सी में डाल कर एक पर्टिकुलर लेवल सेट कर दिया जाया करे, ठीक है। तो पर्टिकुलर लेवल सेट करके दूध का और उसमें जो सेंटीमीटर में नापा कर उनका, तो वो सारी चीज नाप के ना उसने क्या करा उसमें कटोरी सी में डाल दिया और उसने ग्राउंड राउंड में सेंट्रीफ्यूगल में घुमा दिया अगर। तो उससे क्या होगा कि भाई जो कर वो घूमेंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि जो उसकी डेंसिटी हो है किसी में कम हो जाए और किसी में ज़्यादा हो जाए। तो भाई जिसमें डेंसिटी कम हो जाए तो यानी पानी की मिलावट की संभावना है। यानी मान लो तो हमने एक पर्टिकुलर लेवल तक सेट कर दिया कि हाँ भाई मैंने इतना इतनी टेस्ट ट्यूब थी, इतनी बड़ी टेस्ट ट्यूब थी तो मैंने इतना इतनी भरी थी, अरे यार इतनी नीचे होगी तो यानी कम होगी, अरे तो ऊपर थी अरे तो ऊपर होगी तो ज़्यादा होगी। तो यानी कि अगर जब वो कम हुआ है ना टेस्ट ट्यूब में भाई दूध का डेंसिटी, तो उसका मतलब है कि उसमें पानी मिला रखा है, ठीक है। अगर डेंसिटी ज़्यादा हो जावे यानी अगर इसको मिलावट मतलब उसमें घूम घूम के वो ज़्यादा हो जावे एक पर्टिकुलर अमाउंट तय जितना अपन सेट कराया था, तो उसमें मतलब कुछ मिलावट की संभावना हो सके है ना भी मिलाया हो, ठीक है। तो इस तरह का ये टेस्ट होगा भाई इलेक्ट्रोमेट्री टेस्ट। आगे है भाई अपना स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट में क्यों आएगा भाई, स्टार्च के बारे में तो हमने पढ़ा ही होगा भाई, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले रहे होंगे। तो भाई आप केमिस्ट्री लैब में ले जाया करते आलू का स्टार्च टेस्ट कराया करते, उसमें एक आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया करते जिससे क्यों आया करता आलू काला हो जाया करता। तो वही सेम चीज़ भाई दूध में चेक करने खातिर हो, इसमें क्यों आ गया आयोडीन टेस्ट हो गया भाई, इसमें क्यों आ रहा है दूध में स्टार्च की मात्रा चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो भाई इसमें दूध की मात्रा दूध में स्टार्च की मात्रा चेक करने खातिर हो गया इसमें दूध में आयोडीन डाला जाता है। अगर दूध का कलर भाई डार्क ब्लू या ब्लैक हो जाए तो स्टार्च उपस्थित है, ठीक है। तो भाई वो है कि सेम प्रोसेस है, इसमें और आप आलू ले लें हैं और आड़ा आप दूध ले लें हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे की अपना अगला टॉपिक है भाई पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन का भाई हमने बेरा होगा कि जिसमें आप दूध को लंबे समय तक रखने खातिर पास्चराइजेशन प्रोसेस अपनाया करते हैं। इसमें क्यों आया भाई, इस विधि में मुख्य दूध को एक निश्चित तापमान पर तक गर्म करके उसके कीटाणु मारे जाते हैं और उसके बाद उसको अचानक ठंडा किया जाता है। यानी नू आया भाई कि हमने एक टेम्परेचर पर्टिकुलर टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस मान लिया, उस पर हमने दूध उबाल दिया 2-3 सेकंड खातिर, दूध पूरा उबल गया, उसके बाद हमने एक कदम बिल्कुल डीप फ्रीज में धर दिया यानी वो बिल्कुल ठंडा कर दिया। तो इस तरह से भाई पास्चराइजेशन का प्रोसेस होया करे। तो इसमें इसकी भी 3 विधि होया करे भाई, इसमें 3 विधि होया करे, ठीक है। इसमें 3 विधि होया करे पास्चराइजेशन की, वो क्यों होया करे LT विधि, LT विधि, ठीक है। HT विधि और UHT विधि। तो इनकी फुल फॉर्म देख लो भाई, फुल फॉर्म क्या है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, यानी भाई कम टेम्परेचर पर ज़्यादा टाइम तक पकाना है, ठीक है, दूध को गर्म मतलब गर्म करना। तो उसमें क्यों लग रहा है कि आप जो कर लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम खातर करेंगे, तो आप लो टेम्परेचर कितना रखेंगे 63 डिग्री सेल्सियस रखेंगे और 30 मिनट तक उसने गर्म करेंगे। दूसरी विधि हुआ करे भाई जी, ठीक है, जो LT है ना लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, तो भाई इसका दूसरा नाम होगा अगर भाई बैच पास्चराइजेशन भी कहते हैं इसने, ठीक है। तो इसने बैच पास्चराइजेशन का आगे, ठीक है। इसमें क्यों आगे कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसमें बैचा में भाई काम हुआ अगर है कि मतलब पहले ही थोड़ा दूध गर्म इतनी देर आधे घंटे तक चला दिया, फिर थोड़ा आधा घंटे तक फिर चेक कर दिया, ठीक है। तो भाई आ गया है अपना HT विधि। HT विधि में क्यों आएगा हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यानी भाई इसमें टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे टाइम कभी कम कर देंगे। तो इसमें भाई 72 डिग्री सेल्सियस पापा दूध ने गर्म करेंगे यार 15 सेकंड तक ही करेंगे। तो इसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया और टाइम भी छोटा रखा, ठीक है। आगे है भाई UHT विधि, यानी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, यानी बिल्कुल टॉप नोस्ट टेम्परेचर पर भाई आप उसमें करेंगे, ठीक है। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे क्यों आएगा भाई 135 डिग्री से लेकर 150 डिग्री के सेल्सियस के बीच में भाई आप इसे गर्म करें, अगर मात्र 2 सेकंड खातर गर्म करेंगे। जो कर आप थैली वाला दूध पियो भाई, जो थैली वाला दूध पियो भाई शहर में रहे, तो भाई वो भी इससे जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर है ना, तो इसके थ्रू ही होगा हुआ पास्चराइजेशन। तो इसमें क्यों आएगा कि भाई सीधा 135 या 100-150 के सेल्सियस डिग्री सेल्सियस के बीच में भाई गर्म टेम्परेचर सेट करके दूध ने उबालेंगे और गला ठंडा कर देंगे, फिर उसने सीधा पैकेट में पैक कर देंगे, जिससे क्या हुआ क्योंकि कीटाणु मर जाए या फिर वो लंबे समय तक चल सके। तो ये मात्र 2 सेकंड खातर प्रोसेस हुआ अगर है, ठीक है। तो ये याद भी रखियो भाई हम कितनी इंपॉर्टेंट है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। इसमें क्यों आ गया कि इसका पता है पेपर में क्या आ रही है, पेपर में आ गया भाई ये कितने टेम्परेचर पे हुए हैं, यानी LT विधि में भाई कौन से कितने टेम्परेचर पर आप उसने दूध ने गर्म करेंगे, तो उसमें 63 डिग्री सेल्सियस। तो ये पर्टिकुलर याद रखने पड़ेंगे भाई 63 डिग्री और कितने टाइम खातर 30 मिनट खातर। तो मान लीजिए दोनों दे दिया, चारों ऑप्शन हम दे दिया 63 डिग्री पे हुआ है और टाइम अलग अलग लिख दिया, तो भाई हमने कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, टाइम पूरा इनका याद रखियो कि डिग्री और टाइम दोनों। जो भाई यह बात भी याद रखियो कि भाई जो पैकेट वाला दूध हुआ है वो UHT के थ्रू हुआ है, यानी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर के थ्रू हुआ है।
आगे पढ़ते हैं भाई। आगे बस ये थोड़ा है दूध के बारे में, तो इसके बारे में क्या है भाई, दूध के प्रकार। ठीक है, ये दूध के प्रकार तो हमने बेरा होगा, फुल क्रीम का हुआ है, आप बिना क्रीम का हुआ है, क्रीम का डाला हुआ है। तो भाई इस तरह था भाई, ये अपने द्वारा 5 मिल्क हैं, ठीक है, 5 डाल के दूध है। तो इसमें कैसे कैसे अपन के याद रखना है इसमें, तो दूध के प्रकार भाई, पहला है अपना फुल क्रीम। फुल क्रीम के दूध में भाई अपनी फैट कितनी होगा, वो होगा 6%, और SNF कितना होगा भाई 9%। ठीक है, यह सबसे घाटा है और मलाईदार दूध होगा। ठीक है, जो फुल क्रीम का दूध होगा भाई वो सबसे बढ़िया दूध होगा है, जिसमें 6% फैट होगा है, SNF होगा 9%। दूसरा हो भाई स्टैंडर्ड दूध, जो नॉर्मल घर में पिया जावे। ठीक है, जो नॉर्मल घर में पिया जावे भाई वो होया करे भाई, जो कर मक्खन मुखन काटने खातर हलवाई हलवाई जो कर मिठाई बनावे हैं, तो वो फुल क्रीम के दूध तो बनाया करें। जो स्टैंडर्ड दूध हो है तो भाई वो फुल क्रीम का नहीं होता, उसमें क्या होया करे, उसमें फैट कम होया करे, उसमें फैट होया करे 4.5% और SNF होया करे भाई 8.5%। ठीक है, जो टोंड दूध होगा भाई, टोंड दूध में क्यों आया करे कि भाई इसने बूढ़े बाडे पिया करे। ठीक है, जिसमें कम फैट हो है। ठीक है, टोंड दूध होया करे इसमें क्यों आ करे, 3% हो गया, 3% फैट हो गया, SNF हो गया 8.5%। और जो डबल टोन्ड होया करे भाई, जो करे छोटे बालक हुए हैं उन तक प्याया जाया करें। ठीक है, जो बिल्कुल नवजात शिशु हैं तो डबल टोन्ड का दूध उन तक प्याया जावे। उसकी वसा भाई जी 1.5% हुआ है, और SNF होगा 9%। और जो स्कंड मिल्क होया करे भाई, इसने पिया करे भाई, जो मोस्टली जिम वाले बालक पिया करे, इसमें क्यों फैट होता नहीं है, उन फैट वैसे भी भाई वो फैट डेफिशिएट पर चला रहे हैं, यानी फैट उन चाहिए नहीं होता बॉडी में। तो इस वजह से भाई वो स्किन मिल्क पिया करे, और वसा उसमें भाई 0.1 तक लेके 0.5% ही हुआ है, यानी 1% भी उसमें फैट नहीं होता। SNF भाई उसमें कितना हुआ है, 8.7 तक लेकर 9% ही हुआ है। ठीक है, आगे भाई ये 4 प्रोसेस हैं। ठीक है, इनका ध्यान रखिए, ये भाई स्टेटमेंट वाले हैं तो ये पेपर में पूछे जा सके हैं। ठीक है, पहला आ गया लैक्टेशन। लैक्टेशन में क्यों आ गया भाई, जो पशु में दूध बनाने व पशु द्वारा दूध देने की प्रक्रिया को लैक्टेशन कहते हैं। यानी जो पशु है भाई वो उसके जो शरीर में जो दूध बना है ना, तो उस प्रोसेस ने भाई लैक्टेशन क्या आ गया, जब उसके शरीर में दूध बनेगा तो उसने लैक्टेशन कह रहा है, वो लैक्टेशन प्रोसेस के थ्रू ये दूध बना कर है। दूसरा है भाई प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन में क्यों आ गया, दूध बनने में सहायक, यानी जो भाई प्रोलैक्टिन लैक्टिन जो हार्मोन हो है ना, तो ये क्या करा रहा है, दूध बनाने में इनकी हेल्प करा कर है गाय भैंस की। ठीक है, आगे हो भाई ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन में क्यों आ गया, दूध थन से बाहर निकालने में सहायक, यानी जो ऑक्सीटोकिन हो है ना भाई, जो ऑक्सीटोकिन हो ये क्या करा रहा है, जो अगर आप दूध काटने लग रहे हैं तो उसमें हेल्प करा रहा है अपनी। ठीक है, दूध काटने में थन बाहर में। आगे है गैलेक्टोपोसिस। गैलेक्टोपोसिस में क्यों आ गया भाई, दूध के उत्पादन को बनाए रखने की जैविक प्रक्रिया, यानी भाई जो दूध है ना वो बार बार जो आप क्या करा रहे हैं, गाय भैंस का दूध काट रहे हैं, सुबह शाम दोनों टाइम काट रहे हैं, तो भाई जो करिए वो प्रक्रिया है ना या डेली डेली चलती रहे बिल्कुल स्मूथली, तो भाई उसमें हेल्प करेगा गैलेक्टोपोसिस। ठीक है, आगे है भाई एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो क्या करेगा भाई, एस्ट्रोजन हार्मोन का तो हमने सुना ही होगा, तो पशु की गर्भावस्था में दूध निकाल नालियों स्तनों का विकास करता है। ठीक है, जो अगर एस्ट्रोजन जो हार्मोन हो है ना, तो भाई इससे क्या हुआ है कि जब गाय या भैंस हो ना, तो उसके थन बड़े हो जाओ, दूध बड़ा लोटी बड़ी हो जाओ, तो वो सारी चीजें का भाई जो हुआ अगर वो एस्ट्रोजन की उस तो होया करे, एस्ट्रोजन जो हार्मोन हो है उसकी वजह तो हो गया। तो भाई यार अपना पूरा ये दूध का लेक्चर खत्म हो जाता है। तो भाई इसके सारे नोट्स तो हमने टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम भाई सारा ने।